बात करने वाले हैं कस्टम रोम के बारे में कि कस्टम रोम क्या होती है, कस्टम रोम और स्टॉक रोम के अंदर क्या क्या फ़र्क होता है। कस्टम रोम के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं और कस्टम रोम के काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और स्टॉक रोम किन लोगों को रखनी चाहिए, किन लोगों को नहीं रखनी चाहिए। और एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, मैंने एक बार कस्टम रोम इंस्टॉल करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से मेरा फ़ोन पूरा डेड हो गया। क्या क्या रीजंस रहे थे जिसकी वजह से मोबाइल डेड हो गया कम्प्लीटली, और जितनी जो गलतियाँ मैंने की वो बताऊँगा और क्या क्या होती है, मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी कस्टम रोम से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है ये। कस्टम रोम जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स के साथ आती है उतने ही ज़्यादा डाउनग्रेड्स भी होते हैं। अब एक नॉर्मल आदमी करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, और अगर आप एक्सपर्ट हैं या फिर इसी फील्ड के अंदर हैं, टेक में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आता है, कुछ नया करने की इच्छा है, तो डेफिनेटली आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सबके लिए, लेकिन जो पॉपुलर रीजन्स हैं वो ये होते हैं कि मोबाइल 2-3 साल पुराना हो जाता है, उसके बाद अपडेट्स नहीं मिलते। जैसे कि आपका मोबाइल में एंड्रॉइड 9 आ गया है, उसके बाद आप अगर एंड्रॉइड 12 उसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो कंपनी सेंड नहीं कर रही, तो आप इसके अंदर कस्टम रोम के थ्रू एंड्रॉइड 12 चला सकते हैं, और वो भी सिक्योरिटी पैच के साथ लेटेस्ट वाले। मोबाइल पुराना होने की वजह से उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होती है अपडेट्स की वजह से। तो अगर हम कस्टम रोम इंस्टॉल करें तो अपनी जो अपना मोबाइल है उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर पाते हैं। कस्टम रोम और स्टॉक रोम के अंदर अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो काफी सारे डिफरेंस है। कंपनी के थ्रू अगर आप लोगों को अपडेट नहीं मिल रहे हैं और अब आपका मोबाइल एंड्रॉइड 9 या एंड्रॉइड 10 के ऊपर स्टक हो चुका है, फिर एंड्रॉइड 11 पे स्टक हो चुका है, उसके बाद अगर आपको कंपनी अपडेट नहीं दे रही है, तब आप कस्टम रोम के थ्रू आपको मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड 11, 12 और जितने भी आने वाले हैं वो सारे अपडेट ला सकते हैं। कंपनी की नीड नहीं होती। अगर आप अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं तब आप अपने मोबाइल की कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं। जबकि अगर बात करें स्टॉक रोम के अंदर, तो स्टॉक रोम के अंदर कंपनी आगे से ही कुछ लिमिटेशंस लगा देती हैं ताकि उनके नए प्रोडक्ट बिकते रहें, और 1-1.5 साल बाद में वो खुद इस तरह की अपडेट पुश करती हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाती है। इसलिए काफ़ी लोग कस्टम रोम भी इंस्टॉल करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। काफी लोगों को कैमरा सेंट्रिक एप्लीकेशन चाहिए होती हैं, जैसे गूगल कैमरा हो गया, या फिर ऐसी चीजें जो अनलॉक नहीं होती मोबाइल में बाय डिफॉल्ट, जैसे कि शटर स्पीड, अपर्चर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट लॉक आती हैं स्टॉक रोम के अंदर। जबकि अगर आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर लें तब आप इन सारी चीजों को खुद एक्सेस कर सकते हैं मैन्युअली। ब्लूटूथ भी एक ऐसी चीज आती है जो कस्टम रोम में आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। आप अपना मोबाइल उठाओ, गूगल या फिर जो यूट्यूब आता है, यूट्यूब ऐप, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते अपने मोबाइल से। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में कस्टम रोम डाल दें तब आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं कि भाई इस एप्लीकेशन को ये नहीं देना, इस एप्लीकेशन को ये ना देना। अगर उसकी पावर बंद है, जैसे कि लॉक स्क्रीन में है, तब कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी यूज ना कर पाए। हर चीज़ की परमिशंस आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारी आपको है ना कंट्रोल देखने को मिल जाता है कस्टम रोम के अंदर, जबकि स्टॉक रोम के अंदर नहीं देखने को मिलता। जैसे काफ़ी बार अमेजोन, फ्लिपकार्ट इस टाइप के एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल आ जाते हैं और वो अनइंस्टॉल भी नहीं होते, जबकि कस्टम रोम में आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉलपेपर चेंज करना, आइकन्स चेंज करना, और आपका जो लिफ्ट होती है उसका चेंज करना, और फॉन्ट चेंज करना, जो कि काफ़ी कम मोबाइल्स के अंदर अवेलेबल है। अभी भी MI के में आते हैं, बाकी किसी में भी फॉन्ट आप चेंज नहीं कर सकते। किसी भी तरह के कोई भी फीचर को आप एक्सटर्नल ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको गेम प्ले रिकॉर्ड करना है और उसको इंटरनल साउंड ही रिकॉर्ड करनी है तब वो आप कस्टम रोम में कर सकते हो, स्टॉक रोम में नहीं कर सकते। सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट फीचर जो लगता है, इसके अंदर हज़ारों रोम देखने को मिल जाती है, वो भी कंप्लीटली फ्री आपके मोबाइल्स के लिए। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो कस्टम रोम होती है वो हर मोबाइल के लिए अवेलेबल नहीं होती। लाइक अगर आपके पास रियलमी के मोबाइल्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, और जब आप लोग को लगे कि हाँ यार ये बंदा सही है, ट्रस्टेड है, तभी आप उस चीज़ पर ट्रस्ट करके कस्टम रोम इंस्टॉल करें, वरना मेरे मोबाइल की तरह आपका मोबाइल भी डेड हो सकता है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी है। अगर आप लोगों के पास रेडमी का मोबाइल है, MI का है, Xiaomi का, तब आप लोगों को कस्टम रोम इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उनकी ऑफिशियल एक कम्युनिटी है जिसके अंदर आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पेशली पोको का मोबाइल जो अगर आप लोगों के पास है तो भाई आप लोग कस्टम रोम के से भरमार है आप लोगों के पास, क्योंकि MI खुद अवेलेबल करवाता है ये खुद कस्टम रोम और सारी चीज़ें। ये आप लोग रिसर्च करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इतने शानदार वीडियो के लिए यार एक लाइक तो बनता है। अब कस्टम रोम यार जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स के साथ आता है उससे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ भी आता है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग कस्टम रोम इंस्टॉल करने वाले हो अपने मोबाइल के साथ। सबसे पहला जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, अगर आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इंस्टॉलेशन की, तब आप अपने मोबाइल को ख़त्म कर सकते हो कम्प्लीटली। ये मेरा 12,000 रुपये का मोबाइल था एंड अभी अब कम्प्लीटली डेड है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। 3,500 रुपये की इसके अंदर मदरबोर्ड लगेगा, पूरा मदरबोर्ड ही चेंज होता है। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो देख लो। तो अगर आप लोग का मोबाइल हैंड ब्रेक हो गया
तब उसको 4-5 हज़ार रुपये लगा कर ही आप सही करवा पा सकते हो, मदरबोर्ड चेंज करवा के बेसिकली। अगर आपका मोबाइल वारंटी के अंदर है और अगर आप अपने मोबाइल में कस्टम रोम इंस्टॉल कर लेते हैं, तब आपके मोबाइल की वारंटी खत्म हो जाती है। काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट 95% कंपनी ऐसी हैं जो कि वारंटी खत्म कर देती हैं कस्टम रोम इंस्टॉल करने की वजह से। कस्टम रोम इंस्टॉल करने पे आपको काफ़ी सारे बग और एरर देखने को मिलेंगे। लाइक मैंने एक बार बहुत पहले किया था माइक्रोमैक्स के मोबाइल के अंदर, जिसके अंदर वहाँ पे आपकी जो सिम थी वो वर्क नहीं कर रही थी। लाइक मेरी सिम वर्क नहीं कर रही थी एंड कंप्लीटली एकदम सिग्नल लेस हो गया था। उसमें सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करके चला सकते थे, ना फ़ोन आ सकता था ना जा सकता था। फिर उसको वापस नॉर्मल करना पड़ा, दूसरी कस्टम रोम इंस्टॉल करनी पड़ी। तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा, अगर आप गेमिंग की कोई कस्टम रोम इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है उसमें कैमरा इतना अच्छा वर्क ना करे, या फिर कैमरा वाली करो तो हो सकता है उसमें परफॉर्मेंस इतनी चीज़ वर्क ना करे। इसके साथ एक बहुत ज़्यादा रिस्की काम भी हो जाता है। लाइक अगर आप पेमेंट वेमेंट के एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा एक रिस्क बना रहता है कि अगर मान लो आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो, गूगल पे यूज़ कर रहे हो, इस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जिसमें पैसा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि बैकग्राउंड में कोई भी कंपनी आपको सपोर्ट नहीं देगी। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कहेगी यार हम आपको रिलाई कराते हैं या फिर किसी भी तरीके। और जो एक गूगल पेमेंट होता है, यूपीआई स्पेशली, वो सपोर्ट ही नहीं करते जो रूटेड मोबाइल्स होते हैं जिसमें कस्टम रोम इंस्टॉल होती है। तो वो भी आप ध्यान से रख लेना कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है प्राइवेसी से रिलेटेड, क्योंकि जो रोम आप इंस्टॉल कर रहे हो वो किसी भी एक बड़ी कम्युनिटी ने नहीं बनाई, जैसे किसी कंपनी ने नहीं बिल्ड की, किसी भी एक थर्ड पार्टी बंदे ने बिल्ड की है। हो सकता है वो हैकर हो या फिर आप लोगों की प्राइवेसी के साथ कुछ करना चाहता हो। इसके अंदर एक और चीज़ आती है स्टेबिलिटी। कस्टम रोम अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो कस्टम रोम है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग, वो अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बट मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप 1000 कस्टम रोम के साथ जाएंगे तो 1000 के अंदर ही आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप जो स्टॉक रोम आती है आपके मोबाइल के साथ उसमें स्टेबिलिटी आती है, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तब आप सपोर्ट ले सकते हैं कंपनी के थ्रू, वो भी कंप्लीटली फ्री। जबकि कस्टम रोम के अंदर यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर जो कस्टम रोम की कम्युनिटी है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी मतलब किसी से भी दोस्तों से जो भी इंटरेस्टेड है इन टाइप की चीज़ों में। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक और प्लस पॉइंट होता है कस्टम रोम के अंदर, जितनी भी परफॉर्मेंस होती है मोबाइल की वो आपके कंट्रोल में होती है। जितने भी फीचर्स, ऐप, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप ही के कंट्रोल में होती है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। जो रोम आपके मोबाइल के साथ आती है प्री इंस्टॉल, उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा जो कस्टमाइजेशन है, जितना कंट्रोल है, वो देखने को नहीं मिलता। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं जिसके अंदर हम मोबाइल की समरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों का मोबाइल काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप इसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अगर आपका मोबाइल 2-3 साल पुराना हो गया है, आपके अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर मतलब आपके मोबाइल के अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पेज भी पुराना हो गया है, तो आप इसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल करके उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसके परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं और उसके अंदर नए नए अपडेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ट्राई करना है कि जिस बंदे को नॉलेज ऑलरेडी है उसके पास आप जाएं और फिर उसके साथ मतलब कॉन्टैक्ट करके या फिर किसी भी तरह से वो आप लोग को, अगर आप लोग को क्या शब्द होता है यार वो, मतलब आप लोगों को सिंपली बताया कि किस तरह से इंस्टॉल करना है तो फिर आप इंस्टॉल करें। अगर आप लोगों को लगता है, थोड़ा बहुत डाउट होता है कि बूट लो में अगर मेरा मोबाइल फंस गया है फिर डेड हो गया तो मैं आप क्या कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अपना मोबाइल के साथ रिस्क मत लेना। और अगर आप रिस्क ले रहे हो सीखने के लिए तो ट्राई करना आप लोगों के पास ऑलरेडी 2 मोबाइल हो। अगर आप लोगों के पास एक मोबाइल ख़राब भी हो जाए तो एटलीस्ट एक चले। मुझे पता है यार आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी और वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।